Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abdul. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is success is the problem but failure is the formula. You can't solve the problem without knowing the formula. So try to cover or work upon your failures to achieve success. So by this lecture, we will cover the last topic from chapter 3rd class 11 classification of elements and periodicity in periodic table. So इस लेक्चर में हम बात करेंगे periodic trends in chemical properties. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था physical properties. यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केमिकल कंपोजिशन को डील करती हैं. तो कंपाउंड बनाने के लिए हमें किस किस चीज को कंसीडर करना होता है, वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स सच एज डायगोनल रिलेशनशिप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड इंटरेक्शन एक्सेट्रा विल बी बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल. तो इसमें से डायगोनल रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं. इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोग चैप्टर नंबर 10 और 11 में स्टडी करोगे इस क्लास में, और इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड इंटरेक्शन ये प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे क्लास 12th में. सो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी और वैलेंस स्टेट. और वो फाइंड कैसे करते हैं अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. So, periodicity of valence or oxidation state of an element is basically the valency is the most characteristic property of an element and it can be understood in terms of their electronic configuration. और अगर आपको अभी तक configurations नहीं आती हैं इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्बिटल, तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने में. और by knowing that electronic configuration you will be able to know the valency of an element. और valency होती क्या है? Basically valency of an element is usually equal to the electrons present in the outermost orbital or shell, or it can be taken as equal to 8 minus the number of outermost electrons as given below by the example. First example है सोडियम की. इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर लिखना है, और अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा है लर्न ट्रिक टू रिमेम्बर एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 30, वो यूज करो. उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके आप लोग फाइंड करोगे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें आउटर मोस्ट शेल आएगी 3s1. देयरफॉर सोडियम की वैलेंसी है 1 बिकॉज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल और ऑर्बिटल. सेकेंड एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम के लिए एटॉमिक नंबर 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 3 क्योंकि आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे रहेगी 3, तो वैलेंसी विल बी 3. कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी विल बी 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्वांटम नंबर आने चाहिए. क्वांटम नंबर भी आपको उसी लिंक में मिल जाएंगे जहाँ पे फिलिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है. तो आउटर मोस्ट शेल हमारी n नंबर बताती है. उस n नंबर से हमें ऑर्बिटल की प्रेजेंस का पता लगता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी कार्बन के लिए पढ़ा, तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल n वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 में हमारे पास 2s भी होता है 2p भी होता है. अगर आपके पास n वैल्यू 3 आएगी तो उसमें 3s 3p और 3d काउंट होंगे. आउटर मोस्ट शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सारे टोटल करके हम वैलेंसी बताते हैं. जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस के केस में एटॉमिक नंबर 15 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 3s2 3p3. 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हम 5 लिखेंगे. और अगर आपको दूसरा रूल अप्लाई करना है 8 - 5, तो यहाँ पे 3. उस टाइम पे जो 2 है इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर का काम करते हैं, इसीलिए पीसीएल 5 बनता है. बट नाइट्रोजन के केस में हमारे पास NH3 बनता है, तो उस टाइम पे 8 - 3 वाला टर्म हम यूज करते हैं फॉर्मूला वैलेंसी फाइंड करने के लिए. और यहाँ पे 5 बॉन्ड बने हैं पीसीएल 5 में, वैलेंसी 5. और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी टॉपिक पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट चैप्टर. अगर आपको ये टर्म्स नहीं आती इस लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर वो चीजें नहीं आती, नेक्स्ट चैप्टर कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है. तो आई सजेस्ट यू कि पुराना चैप्टर अच्छे से कवर करो, स्पेशली जो टर्म्स मैं इस लेक्चर में आपको बोल रही हूँ अगर आपको नहीं आती है
तो उनको प्लीज कवर करो। अगर आपको वो चीज आ गई तो आपको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर क्लोरीन की बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 7, तो उस टाइम पे आपकी वैलेंसी आएगी 8 - 7 1, तो क्लोरीन के लिए वैलेंसी आती है 1। और इन्हीं वैलेंसीज को यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए आप देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6, तो वैलेंसी आएगी 2। तो अगर आपको याद होगा, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की थी, उसमें हमने यही चीजें पढ़ी थी, कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम देता है, कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम एक्सेप्ट करता है, वो उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दैट मींस वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने रिमूव करके +3 में जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, +2 में जाएगा, फ्लोरीन अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 में जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 में जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये चीजें सीखोगे, और यही चीजें अगले चैप्टर में हमें काम आएंगी जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करनी है बेसिकली, ठीक है। तो विद द नेक्स्ट टॉपिक इज योर एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, शो एनॉमलस बिहेवियर बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। और वो रीजन है फर्स्ट स्मॉल साइज, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली से। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी अपने बाकी एलिमेंट से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है अपने रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम से। सिमिलर फॉर बोरोन, कार्बन, बेरिलियम एंड लिथियम, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, और आप लोगों ने पढ़ा था डाउनवर्ड मूव करने पे साइज इंक्रीज करता है, इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट अपने पीरियड में, अपने बेसिकली ग्रुप में, इसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो स्मॉल साइज और दूसरा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि साइज स्मॉल है तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इन रीजंस के कारण ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन आता होता है एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है, तो आपको वहां पे यही एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड और ऑल द मेंबर्स ऑफ सेकंड पीरियड शो एनॉमलस बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ये प्रॉपर्टीज को कवर की थी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम जो एक कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट एक एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। So it is a form of energy, it is a simply a property. Its units are kilojoule per mole और it has no unit, क्योंकि ये एक सिर्फ नेचर है एलिमेंट की, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। And by this I finish this lecture here, and by finishing of this lecture we finish our chapter 3rd, chemical properties and periodicity of periodic table, and by this we move to our next chapter, that is chapter number 4, एंड वो चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन रिवाइज द चैप्टर। अगर आपको अभी भी किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही एज सच इतनी ज्यादा। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कम हो और स्पेशली केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहे। सो आई होप you are liking the channel, you are liking chemistry, understanding very well, and see you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.